हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे थायराइड इन प्रेगनेंसी से रिलेटेड। मतलब कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है। तो बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई की शेप की ग्लैंड होती है जो आपके थ्रोट में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये बहुत तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। अब ये हार्मोन्स अगर बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और अगर ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी। तो अगर किसी भी महिला का प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, मतलब थायराइड के जो हार्मोन्स है वो कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो उस महिला में कुछ दिक्कतें फेस करने को आ सकती है। उस महिला का जो फीटस है, जो गर्भात में जो बच्चा पनप रहा है, उसके अंदर भी कुछ दिक्कतें फेस करने को मिल सकती है। नॉर्मली अगर थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स कम प्रोड्यूस कर रही है तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब जो बच्चा अंदर पनप रहा है गर्भात में, जो फीटस है वो एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ, मतलब थर्ड महीने के एंड में अपने हार्मोन्स, अपने थायराइड के हार्मोन्स सिक्रीट करना शुरू करता है, और वो फुली डेवलपमेंट जो हार्मोन्स का होता है बच्चे के अंदर वो 5th मंथ के एंड में होता है। अब अगर बच्चे के अंदर थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तब तक वो अपनी मदर के हार्मोन्स पर फुली डिपेंडेंट होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि मदर के हार्मोन्स प्रेगनेंसी के दौरान बैलेंस्ड रहे, एकदम मॉडरेट वे में रहे। तो अब अगर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाती है तो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म होने की वजह से बहुत केसेस में मिसकैरेज हो जाते हैं, बीपी लो होने की समस्या हो जाती है, और वेट गेन या फिर कॉन्स्टिपेशन वाले सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए थायराइड को रेगुलेट करना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका कारण ये है कि वो आपकी फीटस के लिए, जो आपका बेबी है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब आप थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन की डिसफंक्शनिंग हुई है उसको कैसे डायग्नोस करते हैं। ये जो डायग्नोसिस होता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है प्रेगनेंसी में। इसका रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी में आमतौर पर वेट गेन होता है, बट आप हाइपोथायराइडिज्म में भी वेट गेन पाया जाता है। तो वेट गेन आप समझ नहीं पाते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है, और आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो ये जो सिम्टम होते हैं ये आप सबसाइड कर दीजिए। आपके लिए डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट में आप TSH हार्मोन को टेस्ट कराएं, उससे ही आपको अर्ली और इजी डायग्नोसिस आपका मिल पाएगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है या नहीं हुआ है। अब अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म का प्रेगनेंसी में, तो आप अपने मिसकैरेज के चांसेस को बचा सकती है और अपने बेबी के डेवलपमेंट को अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। अर्ली डायग्नोसिस से फ़ायदा ये रहेगा कि जो फीटस है वो हेल्दी रहेगा, जो उसका जेस्टेशन पीरियड चल रहा है 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है उस दौरान उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा वो अच्छे से रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी में डिटेक्ट हुआ है तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, और आपको क्यों अपने थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करते रहना है प्रेगनेंसी में। क्यों का रीज़न आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। सो आई होप आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी रहे और आपका फीटस एकदम हेल्दी रहे। थैंक यू।